हम लोग पढ़ना है किरचॉफ्स लॉ। पढ़ाए थे क्या किरचॉफ्स लॉ? नहीं सर। ओके, किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। किरचॉफ्स लॉ भी दो तरह के लॉ है इसमें। एक है करंट किरचॉफ्स लॉ, करंट लॉ, करंट किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, इसको हम लोग केसीएल भी बोलते हैं, केसीएल। इसको ऐसे लिख दो, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ क्या है? तो जैसे कि मान लो एक पॉइंट पे इस तरह से तीन वायर आके मिल रहे हैं, तीन वायर आपको आके मिल रहे हैं। तो ऐसा ले लेते हैं, तीन वायर आपके मिल रहा है। मान लो कि वायर वन में करंट कितना है, तो I1 है, इसमें करंट कितना है, I2 है, इसमें करंट कितना है, I3 है। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ क्या बोलता है कि I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, इसी पॉइंट पे अगर तीन करंट आर के मिल रहा है तो तीनों करंट का जो सम होगा क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, अगर देखोगे I1 प्लस I2 अगर इधर की ओर है तो हम बोल सकते हैं कि I1 प्लस I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ I3 हो जाएगा। यानी इसमें जो करंट देखोगे वो क्या हो जाएगा, तो I1 I2 इधर के है तो I3 क्या होना चाहिए, इधर के होना चाहिए। I3 क्या होना चाहिए, इधर के होना चाहिए। ठीक है, I1 प्लस I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ I3 हो जाएगा। यानी तीनों करंट का जो सम होगा किसी भी पॉइंट पे, किसी भी जंक्शन पे, इसको जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, वो क्या होगा, तो सम ऑफ द ऑल द करंट एट एनी जंक्शन क्या होगा, जीरो होगा। I1 प्लस I2 प्लस I3 कितना होगा, जीरो के बराबर होगा। ठीक है, इसके लिए लॉ देखोगे तो ये लॉ जो है, सम ऑफ ऑल द करंट एट एनी जंक्शन इज जीरो, ये किस पे बेस्ड है, तो बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। अगर इस पॉइंट पे देखोगे, इस पॉइंट पे नेट चार्ज कितना रहेगा, कंजर्व रहेगा। नेट चार्ज जितना पहले था उतना ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। यानी जितना चार्ज आया होगा उतना चार्ज क्या करेगा, फ्लो कर जाएगा। यहाँ पे जितना चार्ज आया होगा उतना चार्ज क्या करेगा, फ्लो हो जाएगा। यानी देखोगे तो ये जो लॉ बनेगा इस तरह से बनेगा, अगर मान लो I1 करंट यहाँ से आ रहा है और I2 करंट यहाँ से जा रहा है, तो यहाँ से जो करंट निकलेगा वो क्या निकलेगा, I3 इक्वल टू I1 प्लस I2 निकलेगा, I1 प्लस I2 निकलेगा। ठीक है, अगर डायरेक्शन ऐसे देखोगे अगेन कितना हो जाएगा, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि हमने यहाँ पे करंट क्या लिया था, तीनों को सेम डायरेक्शन में लिया था, इधर क्यों लिया था। ठीक है, इसको उल्टा भी कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे I3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो माइनस ऑफ I1 प्लस I2। I3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ I1 प्लस I2। यानी माइनस ऑफ I1 प्लस I2 मतलब क्या हो जाएगा, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा इसका, इधर की ओर हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2 के बराबर हो जाएगा। इधर पे जो करंट होगा क्या होगा, ऐसे भी सकते थे I1 प्लस I2 इक्वल टू माइनस ऑफ I3। यानी इसमें जो करंट जाएगा वो क्या जाएगा, I1 प्लस I2, और I3 क्या होगा, अपोजिट होगा। इसलिए हम बोलते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 क्या होगा, जीरो होगा। और ये जो लॉ है बेस्ट है किस पे, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। यानी जितना चार्ज इधर से आया होगा, मान लो कि यहाँ से Q1 चार्ज आया, यहाँ से Q2 चार्ज आया, क्या करेगा, यहाँ से Q1 प्लस Q2 चार्ज क्या करेगा, निकलेगा। यानी जितना करंट आया होगा, मान लो पर यूनिट टाइम अगर डिवाइड कर देते हैं, क्या हो जाएगा, जितना चार्ज आया होगा एक सेकंड में उतना ही चार्ज क्या करेगा, एक सेकंड में यहाँ से बाहर चला जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। I1 प्लस I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, I3 के बराबर हो जाएगा। यानी सम ऑफ द ऑल द चार्जेस, ठीक है, वो क्या होगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, बेस्ट किस पे है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे है। केसीएल, करंट, किरचॉफ्स करंट लॉ। यानी एक पॉइंट पे, एक जंक्शन पे, इसको नोड भी बोलते हैं हम लोग,
ठीक है, एक नोड पे अगर सारे करंट को सम कर दे तो उसका रिजल्टेंट क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, क्या आएगा, जीरो आएगा। और किस पे बेस्ड है, केसीएल बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। क्लियर है? यस सर। दूसरा, इस पे हम लोग एप्लीकेशन पे देखेंगे अभी। दूसरा है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इसको हम लोग केवीएल बोलते हैं, केवीएल शॉर्ट फॉर्म में, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, केवीएल। या फिर इसको हम लोग लूप बोलते हैं, लूप लॉ। इसको बोलते हैं हम लोग जंक्शन लॉ। ये इस जंक्शन के लिए डिफाइन है। ठीक है, क्या बोलता है केवीएल, क्या बोलता है, तो किसी भी सर्किट के किसी भी लूप में जैसे कि मान लो कि ये रेजिस्टेंस है R1, ये रेजिस्टेंस कितना है R2, ये वोल्टेज है E1, ये वोल्टेज है E2। किसी भी लूप में जो समेशन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप होगा, डेल्टा V इक्वल टू कितना होगा, जीरो होगा। डेल्टा V इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, मतलब इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप प्लस इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप प्लस इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप प्लस इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ऑब्वियस है। तो देखोगे अगर ए पॉइंट जब शुरू किए हो तो मान लो कि ए पॉइंट पे है और हर किसी के अक्रॉस अगर वोल्टेज ड्रॉप आप निकाल के ऐड करते जाओ तो वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, फाइनली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसके पास वोल्टेज ड्रॉप अगर V1 है, इसके पास अगर V2 है, इसके पास V3 है, इसके पास V4 है, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। क्योंकि आप क्या आगे वापस इसी पॉइंट पे आ जाओगे, इसका पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इसका डिफरेंस होगा, मतलब क्या हो गया, इस दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस V1 प्लस V2 करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इसका पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब क्या हो गया, इस दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। उस तरह से अगर मान लो कि इसका पोटेंशियल भी ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। अगर सबका पोटेंशियल ऐड कर दोगे मतलब क्या हो जाएगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या है, सेम ही है। पोटेंशियल क्या है, सेम ही है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, जीरो आएगा। यानी किसी भी लूप में देखोगे, किसी भी लूप में देखोगे तो पोटेंशियल का जो सम होगा अक्रॉस इच रेजिस्टेंस या फिर डिवाइसेस, वो क्या हो जाएगा, किसी भी लूप में क्या आएगा, जीरो आएगा। डेल्टा V इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। और ये बेसिकली बेस्ड किस पे है, तो बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। ये जो लॉ है वो बेस्ड किस पे है, तो बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कैसे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे कैसे बेस्ड है, तो अगर इसके क्रॉस अगर पावर देखोगे तो क्या हो जाएगा, V इंटू आई हो जाएगा, V इंटू आई हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। इसके क्रॉस अगर पावर देखोगे किसी भी डिवाइस का जो पावर हो क्या होगा, V इक्वल टू आई आर, सॉरी पावर इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई होता है। तो हर किसी के क्रॉस अगर पावर देखोगे V इंटू आई, V इंटू आई, V इंटू आई, V इंटू आई, तो टोटल पावर जो होगा इंटरनल सर्किट के कारण क्या होगा, जीरो होगा। टोटल पावर जो होगा इंटरनल सर्किट के कारण क्या होगा, जीरो होगा। यानी सबका अगर समेशन ऑफ वी आई करोगे तो क्या आएगा, जीरो आना चाहिए। V1 I1 प्लस V2 I2 प्लस V3 I3 प्लस V4 I4 क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो सबका क्या है, करंट भी क्या है, करंट क्या है, अगर सेम लोगे तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ वोल्टेज क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। किसी भी लूप में ऐसे समझ सकते हो, किसी भी लूप में टोटल एनर्जी जो होगा सिस्टम के द्वारा क्या होगा, जीरो होगा। सिस्टम कभी भी एनर्जी, इंटरनल एनर्जी का करता सप्लाई नहीं करता है। आपको उस टाइम भी जब न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ाया तब भी बताया हमने कांस्टेंट रिलेशन में कि इंटरनल जो सिस्टम होता है अपने आप से क्या एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकता है। ठीक है, तो टोटल एनर्जी देखोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, उसी पे क्या है, बेस्ट है क्या, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसको ऐसे बोल सकते हैं समेशन ऑफ वोल्टेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आप ऐसे समझो चाहे ऐसे समझो कि लूप में क्या हो जाएगा, एक ही पॉइंट के पास हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं, समेशन ऑफ v क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इस दोनों लॉ को हम लोग यूज करेंगे सर्किट को सॉल्व करने के लिए।
किरचॉफ्स करंट लॉ, केसीएल एंड केवीएल। केसीएल क्या है, किसी भी पॉइंट पे समेशन ऑफ ऑल द करंट क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, डायरेक्शन ध्यान रखना कि अगर करंट क्या कर रहा है, नोड की तरफ जा रहा है तो क्या होगा, पॉजिटिव करंट होगा। अगर करंट क्या कर रहा है, नोड से निकल रहा है तो क्या करेंगे, उसको हम लोग निगेटिव कंसीडर करेंगे। ठीक है, अगर नोड की तरफ जा रहा है एक करंट क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव, ये भी क्या कर रहा है नोड की तरफ जा रहा है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अगर यहाँ से लीव कर रहा है तो करंट क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। करंट क्या बोलेंगे हम लोग, निगेटिव करेंगे। तब क्या बोलेंगे, I1 प्लस I2। ठीक है, अगर यहाँ पे भी देखोगे, अगर मान लो कि यहाँ पे करंट क्या कर रहा है, I3 जा रहा है, तो यहाँ पे बोलोगे I1 प्लस I2 माइनस ऑफ I3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। माइनस ऑफ I3 के लिए तो जब नोडल एनालिसिस करोगे यानी केसीएल लगाओगे, एक जंक्शन पे आने वाले सारे करंट का सम क्या होगा, जीरो होगा। एक करंट यहाँ से लीव कर रहा है तो लीव कर रहा है, इसका मतलब आ कितना रहा होगा, तो माइनस ऑफ I3 आ रहा होगा। I1 प्लस I2, ये अगर लीव कर रहा है इसका मतलब माइनस ऑफ I3 क्या कर रहा होगा, आ रहा होगा। ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। अगर I3 करंट जा रहा है इसका मतलब क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ I3 क्या आ रहा होगा, I1 प्लस I2 प्लस ऑफ माइनस I3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, तो समेशन ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस अ लूप क्या होगा, जीरो होगा। केसीएल जो है बेस्ट है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, और ये जो बेस्ट है किस पे है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। इस दोनों लॉ का यूज करेंगे हम लोग सर्किट को सॉल्व करने के लिए। तो एग्जांपल एक क्वेश्चन देता हूं। मान लो कि रेजिस्टेंस है 222 और वोल्टेज मान लो कि 246 वोल्ट है। अगर आपसे बोले फाइंड करंट इन ईच ब्रांच, फाइंड करंट इन ईच ब्रांच, हर ब्रांच में करंट कितना होगा। ब्रांच मतलब जैसे कि एक क्या हो गया, एक ब्रांच हो गया, एक क्या हो गया ब्रांच हो गया, एक क्या हो गया ब्रांच हो गया। आपसे बोले कि बताओ I1 I2 I3 कितना होगा, I1 I2 I3 कितना होगा, कैसे निकालेंगे। I1 I2 I3, इससे यहाँ पे देखोगे, इसको अगर थोड़ा सा अरेंज करें तो ये दोनों क्या है, सेम टर्मिनल होगा कि नहीं होगा, और एक क्या होगा, सेम टर्मिनल होगा। इसको अगर आप मान लेते हो ए और इसको मान लेते हो बी, तो एक आपको नोड हो जाएगा, एक नोड मतलब जिसका वोल्टेज क्या हो, सेम हो, एक नोड बन जाएगा। एक नोड बन जाएगा आपको बी। देखो इस सर्किट कैसा है आपका, तो ये सर्किट ऐसा है, 2 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। कि एक और कैसा है, ऐसा कनेक्टेड है, और एक कैसा है, ऐसा कनेक्टेड है। ये आपका 6 वोल्ट है, ये आपका क्या है, 4 वोल्ट है, ये क्या है आपका 2 ओम, ये क्या भी है 2 ओम, ये भी क्या है 2 ओम। ठीक है, अगर हम लोग केसीएल लगाते हैं अकॉर्डिंग टू केसीएल, केसीएल क्या बोलता है, तो किसी भी नोड पे यहाँ पे मान लो कि करंट कितना है, I1 है, यहाँ पे करंट I2 है, और यहाँ पे करंट कितना है, I3 है। केसीएल क्या बोलता है, किसे बोलता है I1 प्लस I2 प्लस I3 कितना होगा, जीरो होगा। क्योंकि सारा का सारा करंट का जो डायरेक्शन रखा है हमने, कैसा रखा है, I1 भी इसी रंग में रखा है, I2 भी क्या रखा है, नोड पे आ रहा है, ये भी क्या है, I3 भी क्या कर रहा है, इस पे जा रहा है। तीनों करंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। I1 प्लस I2 प्लस I3 क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, I1 प्लस I2 प्लस I3 क्या होगा, जीरो होगा। अगर आप देखोगे यहाँ से, तो अगर I1 निकालना हो, I1 कितना होगा, तो ए एंड बी के बीच में, ए एंड बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो आप क्या करो, इसको मान लो कि पोटेंशियल क्या है, जीरो है। रेफरेंस के लिए इसको मान लो कि पोटेंशियल कितना है, जीरो है। तो पोटेंशियल एट ए मान लेते हैं कि वी है, पोटेंशियल एट ए मान लेते हैं कि वी है। इसको मैंने रेफरेंस के लिए जीरो पोटेंशियल माना है, तो इसको मान लिया मैंने वी मान लिया। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि बताओ इस वाले ब्रांच में करंट कितना होगा, तो हम बोल सकते हैं कि I1 इक्वल टू I1 इक्वल टू, 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 I1 इक्वल
उल्टा मान लेते हैं, ऐसा करते हैं। करंट अगर इधर से इधर फ्लो कर रहा है तो हम इसी को मान लेते हैं, ये हमारा क्या है, जीरो पोटेंशियल है, तो मान लेते हैं हम लोग वी पोटेंशियल है। तो इस दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है कितना है, वी है, और रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम का है, ठीक है। रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम का है, ठीक है। अगर आपको निकालना है कि I1 I2 I3 कितना होगा तो कैसे निकालेंगे। अगर इसका पोटेंशियल आपने V माना है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, देखो यहां से क्या होगा, V यहां से 2 वोल्ट मतलब ज्यादा हुआ, मतलब इसका जो पोटेंशियल होगा कितना हो जाएगा, V माइनस 2 हो जाएगा। इसका जो पोटेंशियल हो जाएगा कितना हो जाएगा, V माइनस, बड़ा बनाऊं क्या मैं, एक मिनट रुकना, बड़ा बनाता हूं थोड़ा सा, बहुत कुछ हो गया नहीं। ध्यान से देखना, इस वाले टर्मिनल को मैंने A माना है और नीचे वाले को क्या माना है हमने, B माना है। थोड़ा सा डायग्राम बड़ा बनाता हूँ। मान लो इसका पोटेंशियल कितना है, V है, इसका पोटेंशियल कितना है, 0 है। ये आपको दे रखा है 2 वोल्ट, ये दे रखा है आपको 4 वोल्ट, ये दे रखा है आपको 6 वोल्ट। सबका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 2 अब मैंने क्या माना कि इस ब्रांच में करंट कितना है, I1 है, हमको निकालना था। इस ब्रांच में करंट कितना है, I2 है, और इस ब्रांच में कितना है करंट, I3 है। अकॉर्डिंग टू केसीएल क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन I1 I2 I3 निकाले कैसे, तो हमको क्या चाहिए होगा, I1 निकालने के लिए इस दोनों टर्मिनल के पास वोल्टेज चाहिए होगा, और हमको रेजिस्टेंस पता है, तो V बाई आर कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, I निकल जाएगा। I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, डिवाइड में क्या कर देंगे, आर कर देंगे, तो आपको क्या निकलेगा, I1 निकल जाएगा। इसको हमने माना 0, इसको माना हमने V, किसी भी को रेफरेंस माना है 0, मतलब हमारा क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट हो गया, ठीक है, रेफरेंस वोल्टेज हो गया। अब देखोगे तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो 2 वोल्ट का है, यानी इससे क्या होगा, 2 वोल्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पे बोल सकते हैं किसको कितना हो जाएगा, ये -2 वोल्ट हो जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से पोटेंशियल क्या करेगा, ड्रॉप करेगा। बैटरी में क्या होता है, ये अगर आपको 0 है तो क्या हो जाएगा, 2 वोल्ट हो जाएगा। या आपको 4 वोल्ट है तो कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट हो जाएगा। क्योंकि पोटेंशियल क्या करता है, इंक्रीज करता है। या फिर उल्टा बोल सकते हैं, ये 6 है, इससे क्या होगा, 2 कम होगा, 4 होगा। अगर ये 0 होगा तो कितना होगा, ये -2 वोल्ट होगा। अगर इसका पोटेंशियल कितना है, 2 वोल्ट है। अगर ये 0 है, इसका मतलब कितना हो जाएगा, -2 वोल्ट हो जाएगा। ये 0 है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा आपको, -4 वोल्ट हो जाएगा। ये 0 है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, -6 वोल्ट हो जाएगा। I1 I2 I3 अगर निकालना होगा आपको, I1 I2 I3 निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। I1 छोटे कितना हो जाएगा, अब देखो ये आपका हायर पोटेंशियल, ये आपका लोअर पोटेंशियल, तभी ना करंट इधर से फ्लो कर रहा है। I1 इधर से फ्लो कर रहा है, मतलब ये आपका हायर पोटेंशियल, एक क्या है, लोअर पोटेंशियल। कैसे लिखेंगे, माइनस ऑफ 2V माइनस ऑफ, इसका पोटेंशियल कितना है, -2 माइनस ऑफ, इसका पोटेंशियल कितना है, V डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 2। I1 हो गया। I2 कैसे लिखेंगे, I2 भी करंट कैसे फ्लो कर रहा है, इधर से इधर फ्लो कर रहा है, यानी ये हायर पोटेंशियल, ये -4 माइनस ऑफ V डिवाइड बाय 2 प्लस I3 क्या हो जाएगा, इसमें करंट कितना है, तो हो जाएगा -6 माइनस ऑफ V डिवाइड बाय 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, सम ऑफ ऑल द करंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सॉल्व कर लो यहाँ से, कितना आ जाएगा, -2 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, -1 माइनस ऑफ V बाई 2, ये कितना हो जाएगा, -2 माइनस ऑफ V बाई 2, ये कितना हो जाएगा, -3 माइनस ऑफ V बाई 2 इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। -3 -1 -1 -3 -2 -1 कितना हो गया, -6 हो गया। ये कितना होगा, V बाई 2 V बाई 2 V बाई 2 कितना हो जाएगा, -3 बाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
यहाँ से देखोगे तो 3/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। V इक्वल टू कितना हो गया, V इक्वल टू कितना हो गया, -4 वोल्ट हो गया। यानी इसका पोटेंशियल आ गया कितना, -4 वोल्ट आ गया। अब पोटेंशियल आ गया तो क्या कर सकते हो आप, I1 I2 I3 निकाल सकते हो। इसमें जो करंट होगा कितना हो जाएगा, तो -2 -4 कितना हो जाएगा, 2/2 कितना हो जाएगा, -2 -4 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, हो जाएगा 2/2 कितना आ जाएगा, 1 एम्पेयर करेक्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 एम्पेयर का। इसका वोल्टेज है -4, इसका वोल्टेज कितना है, -4, दोनों क्या है, सेम पोटेंशियल पे। यहाँ पे करंट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पे जो करंट आ जाएगा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और I3 की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये है -6, ये कितना है, -4, कितना हो जाएगा, -6 वोल्ट माइनस ऑफ -4 वोल्ट प्लस हो जाएगा डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, हो जाएगा -2/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 एम्पेयर हो जाएगा। यानी यहाँ से करंट क्या करेगा, तो -1 एम्पेयर का आएगा। -1 एम्पेयर मतलब एक करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ऑब्वियस था। तो जितना करंट इधर से आया होगा उतना करंट क्या करेगा, इधर से निकल जाएगा। इसमें ब्रांच में करंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखोगे तो यहाँ से करंट कितना आया, यहाँ से करंट आया 1 एम्पेयर का, यहाँ से करंट कितना आया, 0 एम्पेयर का, और यहाँ से करंट कितना निकल गया, 1 एम्पेयर का। नेगेटिव आने का मतलब क्या हो गया, 1 एम्पेयर करंट करके यहाँ से निकल गया। क्लियर है। सर अभी अभी जो करंट वाला किए थे वो फिर से बता दीजिए। क्या किया मैंने, करंट निकाला हर ब्रांच में, इस ब्रांच में करंट निकालो, कैसे निकालोगे, अब आपको भी पता चल गया ना, भी पता चल गया कितना, -4 वोल्ट। यहाँ पे अगर I1 निकालना है तो V इक्वल टू -4 पुट कर दो, I2 निकालना है तो V इक्वल टू -4 पुट कर दो, I3 निकालना है तो V इक्वल टू -4 पुट कर दो। इसी को सॉल्व किए, यहाँ पे ये सर समझ -4 गया पुट समझ कर गया। दो, ठीक है। I1 I2 क्या हो गया, I3 हो गया। क्लियर है। यस सर। ये 2, ये 3, ये 3, ये 6 वोल्ट, ठीक है, ये 1 ओम। आपको निकालना है फाइंड करंट IAB। करंट IAB मतलब इसके बीच का करंट, यहाँ से जो करंट जा रहा है ये करंट आपको निकालना है। यानी 1 ओम के थ्रू कितना करंट जा रहा हो आपको क्या करना है, निकालना है। कैसे निकालेंगे, सॉल्व करो। सॉल्व करने की कोशिश करो। सेम काम करेंगे, ठीक है। इसे आपने माना कि ए हमारा क्या है, इसको रेफरेंस मान लेते हैं, ये हमारा 0 वोल्ट है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, इसको आपने 0 माना, ये हमारा हो जाएगा 6 वोल्ट, ये हमारा हो जाएगा 6 वोल्ट। और यहाँ पे हमको नहीं पता है, हम यहाँ पे कुछ मान लेते हैं, V1 मान लेते हैं, तो V1 मान लेते हैं। अब देखोगे तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से पोटेंशियल ड्रॉप होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, V1 -3 हो जाएगा, V1 -3 हो जाएगा। और यहाँ पे मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग V2 मान लेते हैं, यहाँ पे हम लोग V2 मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग V2 मान लेते हैं। अब क्या करो, I1 I2 I3 निकालो। ये अब आपको मान लेते हैं करंट I1 है, I2 है, I3 है। अब निकलेगा, इसका पोटेंशियल आपको पता है, इसका पोटेंशियल आपको पता है, ठीक है। इसमें ब्रांच में करंट कितना होगा, तो V2 -6। अगर आप ऐसे मानते हो I1
I2 I3, I1 I2 I3 निकालो और इसको एक बार सॉल्व करके कोशिश करो। आपको पता है अकॉर्डिंग टू द केसीएल क्या होगा, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। अगर I1 की बात करें तो I1 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा, अब देखो यहाँ से करंट निकलते रहे, डायरेक्शन क्या लिया है, ऐसे लिया है, तो क्या हो जाएगा, हायर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, लोअर पोटेंशियल। ये जो करंट आएगा कितना आएगा, इस ब्रांच में करंट कितना आएगा, ये पोटेंशियल कितना है 6, जो करंट I2 होगा वही ना होगा यहाँ पे I2, वही करंट कितना होगा I2 होगा, ठीक है। यहाँ से ले सकते हो I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी ये I1 है ना, एक करंट अगर यहाँ से I1 गया है तो एक करंट I1 आएगा, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा 6 माइनस V2, 6 माइनस V2 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ से करंट गया, यहाँ से जो करंट जाएगा कितना जाएगा, I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 0 माइनस V2 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 0 माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो करंट होगा, इसमें करंट कितना कितना करंट होगा, आप ऐसे ले सकते हो 0 माइनस V1, 0 माइनस V1 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। यहाँ से इक्वेशन आ जाएगा V1 एंड V2 में, यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा V1 एंड V2 में। और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो आपको आएगा सेम करंट, यहाँ पे I2 आएगा, सेम करंट यहाँ पे I2 आएगा। तो यहाँ पे देखोगे तो आपके पास एक इक्वेशन है और दो वेरिएबल आ गया, केसीएल आपने यूज किया, यहाँ पे आपका क्या आया, एक इक्वेशन आया, ठीक है, और क्या आ गया, आपको दो वेरिएबल आएगा, V1 एंड V2 वेरिएबल। कैसे सॉल्व होगा, नहीं होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, किसी और नोड के लिए वापस से क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन लिखना पड़ेगा, किसी और नोड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन लिखना पड़ेगा। इस पॉइंट के लिए आप लिख लो, हमने क्या किया, एट नोड क्या किया हमने, ए पे इक्वेशन लिखा, उस तरह से सेम इक्वेशन हम लिख सकते हैं एट नोड बी पे, एट नोड बी पे। यहाँ पे करंट कितना आ रहा है, यहाँ पे करंट आ रहा है I2, यहाँ पे करंट कितना आ रहा है I1, सॉरी यार I3, कितना आ रहा है I1, अगेन हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से आप बोल सकते हो कि ये जो करंट आया कितना आएगा, तो 0 माइनस V2 बाई 1 प्लस हो जाएगा, हो जाएगा V2 माइनस यहाँ से पहले पहले तो जाएगा 0 माइनस V2 बाई कितना जाएगा 1 प्लस V2 माइनस V1 माइनस 3, क्योंकि इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ठीक है, तो करंट यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, तो इसको लिखेंगे हायर पोटेंशियल, इसको लिखेंगे लोअर पोटेंशियल। यहाँ पे जैसे गड़बड़ कर रहा हूँ, V1 माइनस 3, आज हाथी भी चल रहा है, V1 माइनस 3 माइनस ऑफ V2 बाई कितना हो जाएगा 3, इसमें जो करंट होगा कितना हो जाएगा, V1 माइनस 3 बाई माइनस V2 बाई कितना हो जाएगा 3, और इसमें जो करंट होगा कितना होगा, तो इसमें करंट हो जाएगा 6 माइनस V2, 6 माइनस V2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ भी V1 V2 में इक्वेशन आएगा, यहाँ भी V1 V2 में इक्वेशन आएगा, आप यहाँ से डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, दो इक्वेशन दो अननोन सॉल्व कर सकते हैं। इसको और हम लोग सिंप्लीफाई वे में कर सकते थे, ठीक है। एक तो ऐसा हुआ, ये बस जनरल बता दिया आपको, अगर मान लो कि दो अननोन है, ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, दो जगह पे नोड एनालिसिस करना पड़ेगा, दो जगह पे केसीएल आपको लिखना पड़ेगा, वहां से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसकी जरूरत भी नहीं पड़ता आपको, इससे जरूरत नहीं पड़ता कि ये जो करंट I2 आ रहा है, सेम करंट I2 क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, सेम करंट I2 क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो करंट होगा वही करंट क्या होगा, यहाँ पे होगा,
यहाँ पे करंट कितना था, यहाँ पे करंट था 0 माइनस V1/2 इक्वल टू कितना होगा, तो यहाँ पे जो करंट आ रहा है कितना हो जाएगा, हो जाएगा V1 - 3 माइनस ऑफ V2 बाई कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ से एक रिलेशन आ जाता है आपको, कितना हो जाएगा माइनस ऑफ V1/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा V1 - V2 माइनस 3 बाई कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ से V1 V2 में रिलेशन आ जाएगा, यहाँ से रिलेशन आ जाएगा, दोनों को सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। हाँ सर आ जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, इतना करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप इन जनरल अगर मान लो कोई क्वेश्चन में सॉल्व नहीं हो रहा है, अगर 2 वेरिएबल आ रहा है तो क्या करोगे आप, 2 जगह पे नोडल एनालिसिस करोगे। ठीक है, अगर 3 वेरिएबल होगा तो क्या करोगे, 3 जगह पे क्या करोगे, नोडल एनालिसिस करोगे। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं। तो ये कितना आ गया था आपका, ये आपका आ गया 2 माइनस V2/3 माइनस V2 माइनस ऑफ V1/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये -3 - 1 कितना हो जाएगा, तो बोल सकते हैं 2 इक्वल टू, इस सबको इधर ले जाओ, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 4V2/3 प्लस आ जाएगा V1/2 इक्वल टू, ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 दो वेरिएबल था। एक तो और तरीका है कि यहाँ पे लिखो, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि ये जो करंट आ रहा था वही करंट क्या है इधर भी आया है, दोनों करंट कितना होगा सेम ही होगा। इस ब्रांच में जो करंट होगा उतना ही क्या होगा इस ब्रांच में करंट होगा। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं इस ब्रांच में जो करंट था I2, इस ब्रांच में जो करंट था I2 कितना था, तो 0 माइनस V1/2 था। यानी बोल सकते हैं 0 माइनस V1, इसको मैं इधर लिखता हूँ 0 माइनस V1/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो जो करंट यहाँ पे था सेम करंट यहाँ पे आएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे वोल्टेज कितना है, तो V1 - 3 माइनस V1 - 3 माइनस ऑफ V2 बाई कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसका रेजिस्टेंस कितना है 3 है। इसको सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है, तो सबको इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू हो जाएगा V1/2, नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो प्लस ऑफ V1/3 और कितना हो जाएगा माइनस ऑफ V2/3 माइनस ऑफ 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ से बोल सकते हैं हम लोग कि ये कितना हो गया, एलसीएम ले लोगे 6 तो कितना हो जाएगा 3 + 2 कितना हो जाएगा 5। हम लोग बोल सकते हैं कि इसको इधर ले आओ, 3/3 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आज इतना गलत क्यों लिख रहा हूँ मैं, 3/3 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा 5V1/6 माइनस ऑफ V3/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगा सेकंड हो जाएगा। और V3 कहाँ से आ गया, क्या हो जाएगा V1 ये हो जाएगा V2। आज हुआ क्या है मेरे को, ये हो जाएगा V2। ठीक है, दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम लोग, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, तो किसी एक को एलिमिनेट कर दो, किसी एक को एलिमिनेट कर लो। V2 को आप एलिमिनेट कर सकते हो कैसे, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके कर दो, ऐड कर दो 1 + 4 इंटू इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो इक्वेशन 2 में अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, हो जाएगा 4 हो जाएगा 20V1/6 हो जाएगा -4V2/3। यहाँ पे क्या था +4V2/3, दोनों को ऐड करोगे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा आपको 2 + 4, 2 + 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो V2 तो क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया है, यहाँ से बचेगा V1/2 और यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा आपको 20V1/6। एलसीएम ले लो, 6 एलसीएम ले लोगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3V1 + 20V1 कितना हो जाएगा 23V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ से बोल सकते हैं V1 इक्वल टू कितना आ गया 36/23।
बड़ा गंदा वैल्यू आया। 36/23 क्लियर है। क्लियर है। अगर आपको V1 पता चल गया, ठीक है, ये V1 हमने सॉल्व करा, कितना लिया है, V1 लिया है हमने 36/23, 36/23, ठीक है। तो V1 पता चल गया तो आपको ये वाला वैल्यू पता चल जाएगा, ये वाला वैल्यू पता चल जाएगा तो आपको V2 पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ सॉल्व कर सकते हो। V2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो V2 इक्वल टू आ जाएगा, इसी इक्वेशन से ले लो, फ्रॉम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। तो इक्वेशन 1 से देखोगे तो क्या आ जाएगा, तो V2 इक्वल टू आ जाएगा, ये कितना आ गया आपका, बड़ा गंदा वैल्यू आ गया है, 36/23। यहाँ पे 36/23 पुट कर दो, तो 36/2 कितना हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 18/23 इंटू V1 हो जाएगा। V2 इक्वेशन 2 से देखोगे तो 2 इक्वल टू 4V2/3, 4V2/3 प्लस V1/2 है, तो V1 कितना हो जाएगा, तो V1 हो जाएगा 36/23 बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, 2 इक्वल टू 4V2/3 प्लस 18 इतना कैलकुलेशन हर जगह नहीं आएगा, वैल्यू में अलग ले लिया थोड़ा सा, इसलिए ऐसा हो गया, ठीक है। 18/23 जहाँ तक क्वेश्चन क्या होगा, आसान होगा। तो यहाँ से V2 देखोगे तो V2 कितना आ जाएगा, तो जाएगा 2 माइनस 18/23, इसके इधर ले गए, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा, 3 बाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखो तो 23 46 में 18 कितना हो जाएगा, 46 माइनस 18, बताओ जल्दी, आज बहुत गलत लिख रहा हूँ मैं जल्दी। 46 माइनस 18 कितना हो जाएगा, आई थिंक 46 माइनस 18, तो 28 हो जाएगा, 28/23 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा, 3/4 बोल सकते हैं, 428, 21 बाई कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। यहाँ से इक्वेशन लिख के हमने सॉल्व कर लिया, और V2 इक्वल टू कितना आ गया, कुछ भी याद नहीं रहता, 21/23, V2 इक्वल टू आ गया 21/23। अब V1 V2 आ गया, तो आपको करंट निकाल सकते हैं, जो आपसे पूछा था IAB कितना आ जाएगा, तो IAB इक्वल टू कितना, I2 के बराबर था, और वोल्टेज कितना आ गया, तो इसका वोल्टेज 0, इसका वोल्टेज कितना 21/3, तो करंट कितना आ जाएगा, 21/23 वोल्टेज हो गया, ठीक है, डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितना था, 1 था, करंट कितना आ जाएगा, 21/23 एम्पियर। क्लियर है। यस सर। कुछ किए नहीं है, देखो इक्वेशन ज्यादा बड़ा हो गया, ठीक है, बस हमने क्या किया, तो हमने बस KCL लगाया है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, कि किसी भी नोड पे, किसी भी पॉइंट पे देखोगे तो सम ऑफ द ऑल द करंट कितना होगा, 0 होगा, और इस नोड पे अगर करंट निकालना है आपको, ठीक है, तो आपको यहाँ से मान ली करंट I1 जा रहा है, यहाँ से करंट I2 जा रहा है, यहाँ से करंट क्या जा रहा है, I3 जा रहा है, ठीक है, तो तीनों करंट का सम कितना होगा, 0 होगा, लेकिन आपको I1 I2 I3 चाहिए होगा। I1 कैसे पता चलेगा, तो एक करंट I1 है, मतलब ये भी करंट कितना होगा, I1 होगा, एक करंट आपका I2 हो गया, एक करंट कितना हो गया आपका, I3 हो गया, करंट कितना हो गया, I3 हो गया। सेमी करंट जाएगा यहाँ से, तो इस ब्रांच में कितना करंट होगा, तो आपको इस ब्रांच के क्रॉस वो चाहिए आपको, तो यहाँ पे नहीं लगे हम लोग, यहाँ पे रेजिस्टेंस पता नहीं है आपको, रेजिस्टेंस के क्रॉस पता होता है, इसके क्रॉस अगर वोल्टेज पता चल जाए, इसमें कितना करंट है बता सकते हैं, इसके क्रॉस अगर वोल्टेज पता चल जाए तो इसमें कितना करंट जा रहा है बता सकते हैं, इसके क्रॉस अगर वोल्टेज पता चल जाए तो कितना करंट जा रहा है बता सकते हैं। तो इसके लिए क्या किया हमने, इसको माना रेफरेंस, इसको बोलते हैं 0 वोल्ट, ठीक है, इसको 0 वोल्ट बोलेंगे, तो ये बैटरी लगा हुआ है, तो बैटरी क्या करेगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है, इसका नेगेटिव टर्मिनल है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, मतलब अगर 0 है तो क्या करेगा, 6 वोल्ट क्या करेगा, पोटेंशियल क्या करेगा, रेज करेगा, ये 0 है तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। उस तरह से यहाँ पे आपको कोई बैटरी नहीं दिया हुआ है, ना ही आपको करंट पता है, तो हमने मान लिया कि यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, यहाँ पोटेंशियल कुछ V1 हो जाएगा, मान लिया हमने यहाँ पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V1 हो जाएगा, हमको नहीं पता था, हमने क्या किया, एक वेरिएबल मान लिया V1,
अभी अगर V1 है और ये बैटरी कनेक्टेड है उल्टा, उल्टा जब बैटरी कनेक्टेड है तो क्या हो जाएगा, इसका जो पोटेंशियल हो जाएगा कितना हो जाएगा, V1 माइनस 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से क्या हो जाएगा 3 वोल्ट ज्यादा होगा, इसका मतलब इसके रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, V1 माइनस 3 हो जाएगा। तो हमको ये पता नहीं था, अब हमको देखो इसके अक्रॉस भी करंट नहीं पता है, इस पॉइंट का भी पोटेंशियल हमने मान लिया V2, इसका मान लिया हमने V2। अब हमारा देखो दो अननोन हो गया, एक हो गया अननोन V1, एक अननोन हो गया V2, कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए पहला इक्वेशन तो लिख लिया हमने, इस नोड पे जितना भी करंट का सम होगा वो सब क्या होगा, जीरो होगा। अब आपको पता है कि यहाँ पे करंट I1 कितना हो जाएगा, यहाँ से करंट इधर जा रहा है तो 6 माइनस V2, 6 माइनस V2, इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V2 ही हो जाएगा, तो 6 माइनस V2 बाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसके क्रॉस करंट कितना आ जाएगा, तो 0 माइनस V2 बाई कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पे करंट कितना आ जाएगा, तो 0 माइनस V1 बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई किए, ठीक है, तो क्या बन गया, एक इक्वेशन बन गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, दो अननोन है V1 और V2, कैसे सॉल्व करेंगे। आपको एक और इक्वेशन चाहिए, एक और इक्वेशन करने के लिए आप क्या कर सकते हो, तो यहाँ पे नोडल एनालिसिस लगा सकते हो, यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है, कहीं पे भी नोडल एनालिसिस लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे लगाओगे तो कुछ मतलब मिलेगा नहीं, सेम करंट क्या कर रहा है, इधर से इधर फ्लो कर रहा है। तो आप क्या करो, इस पॉइंट को पकड़े और यहाँ पे भी क्या किए, नोडल एनालिसिस लगा दिए। यहाँ पे जितना करंट आ रहा होगा सबका सम कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। यहाँ से एक और वेरिएबल आ जाएगा, आपको इक्वेशन आ जाएगा, आपसे क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे, या फिर थोड़ा सा सिंपल देखोगे तो क्या होगा, यहाँ से जितना करंट जा रहा होगा उतना ही करंट यहाँ से आ भी रहा होगा, यानी इस ब्रांच में करंट और इस ब्रांच में करंट क्या होगा, सेम होगा। आपको एक और इक्वेशन चाहिए ना, आपको एक रिलेशन चाहिए कहीं से V1 V2 में। हमने क्या देखा कि यहाँ पे जितना करंट जा रहा होगा उतना ही करंट क्या होगा, इस ब्रांच में होगा। तो यहाँ भी करंट कितना था, 0 माइनस V1, 0 माइनस V1 बाई 2, और यहाँ पे करंट कितना होगा, यहाँ पे करंट होगा V1 माइनस 3 माइनस V2, V1 माइनस 3 माइनस V2 बाई 3 कितना हो जाएगा, इस ब्रांच में करंट हो जाएगा। दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ से क्या किया, इक्वेट किया है, इक्वेशन को सॉल्व किया है, और हमने V1 निकाल लिया है, V2 निकाल लिया है, V1 V2 पता चल जाएगा, तो आपको हर एक ब्रांच में करंट पता चल जाएगा, सिर्फ इसी में नहीं, इसमें पता चल जाएगा, इसमें पता चल जाएगा, इसमें पता चल जाएगा, सारे ब्रांच में क्या चलेगा, आपको करंट पता चल जाएगा। क्लियर है, नहीं समझ में आया अभी भी? हाँ सर आ गया। अगर सर्किट सिंपल रहता तो आराम से हो जाता। चलो इसी क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं। क्या था, यहाँ पे रेजिस्टेंस कनेक्टेड था, यहाँ पे उल्टा कनेक्टेड था। ठीक है, सेम ही ले लेते हैं अब, जो क्वेश्चन लिया हमने, ये कितना था, 3 1 2 3, ये 3, ठीक है, ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, और एक पोटेंशियल आपका 6 वोल्ट दे रखा था, और ये आपको 3 वोल्ट दे रखा था, ये आपको 3 वोल्ट लिए थे ना, 3 वोल्ट लिए थे, आपको 3 वोल्ट दिया होता है। एक तो हमने यूज किया केसीएल, केसीएल से यूज करके हमने क्या किया, सॉल्व किया। अब हम लोग यूज करेंगे केवीएल, केवीएल सेमी क्वेश्चन में, ठीक है, केवीएल यूज करेंगे। केवीएल क्या है, तो केवीएल है कि समेशन ऑफ वोल्टेज क्या होगा अक्रॉस एनी लूप क्या होगा, 0 होगा। केवीएल सॉल्व करने के लिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे लूप मानेंगे, ठीक है, मान लेते हैं कि इस लूप में करंट कितना है, I1 है, ठीक है, उस तरह से मान लेते हैं कि इस लूप में करंट कितना है, I2 है। तरीका सीखना कैसे करते हैं, इसमें करंट मान लिया हमने, इस लूप में करंट कितना है, I1 है, और इस लूप में करंट कितना है, I2 है, ठीक है। अगर देखोगे तो इस लूप में करंट माना है I1, तभी तो आया था ना, V इंटू आई क्या है, 0 आया था। टोटल पावर सप्लाई बाय द कितना होगा, 0 होगा। तो समेशन ऑफ, इसमें मान लेते हैं करंट कितना है, I1 है, इसमें करंट मान लेते हैं कि I2 है। अब ध्यान से देखना, इस लूप का करंट माने, लूप करंट माने हम लोग, I1 I2 क्या है, लूप करंट है, I1 एंड I2 क्या है, आर लूप करंट। अगर इस ब्रांच में देखोगे करंट कितना होगा, इस लूप करंट कितना है, I1 है, यानी इसमें जो करंट होगा कितना होगा, I1 के बराबर होगा।
I1 के बराबर होगा। लेकिन इसमें देखोगे तो इस लूप के कारण जो करंट है इसमें वो क्या है, तो I1 क्या है इस डायरेक्शन में है, और इस लूप के करंट के कारण क्या है I2 क्या है इस डायरेक्शन में, I2 क्या है इस डायरेक्शन में। इसमें अगर नेट करंट देखोगे तो जो नेट करंट होगा, आप ऐसे बोल सकते हो, ये पॉइंट अगर ए माना है, ये पॉइंट अगर बी माना है, तो ए से बी के बीच में, ए से बी के बीच में अगर करंट का डायरेक्शन इधर की ओर मानते हो, नेट करंट का डायरेक्शन कितना हो जाएगा, हो जाएगा I1 माइनस I2, क्योंकि आपने करंट डायरेक्शन क्या माना है, I1 क्या माना है इस डायरेक्शन में, I2 क्या है अपोजिट है। अगर आप नेट करंट इधर को दिखाते हो तो क्या हो जाएगा I1 माइनस I2। लेकिन अगर आप नेट करंट ऊपर की ओर दिखाते हो, नेट करंट अगर ऊपर की ओर दिखाते हो तो क्या हो जाएगा I2 माइनस I1, I2 माइनस I1। क्लियर है? इसमें माना हमने लूप करंट कितना होगा I1, इसमें माना हमने लूप करंट I2। तो हर एक ब्रांच में देखोगे तो यहाँ पे जो करंट होगा, यहाँ पे करंट कितना होगा, यहाँ पे करंट होगा I2, यहाँ पे करंट देखोगे तो इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा I1, सॉरी I2, इसमें कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा I1। लेकिन इस वाले ब्रांच में देखोगे इस लूप के कारण करंट कितना आ रहा है I1 नीचे क्या है, इस लूप के कारण करंट कितना आ रहा है I2 ऊपर की ओर। ठीक है, अब हम लोग केवीएल लिखते हैं। ठीक है, केवीएल यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे दो लूप बनाया हमने, दो बार आपको केवीएल लिखना पड़ेगा अलग अलग लूप में। हम लोग केसीएल लिखते हैं अलग अलग नोड के लिए, इसलिए हम लोग इसको जंक्शन लॉ भी बोल रहे थे। केसीएल को हम लोग जंक्शन लॉ बोल रहे थे। अलग अलग जंक्शन के लिए क्या कर सकते हो आप, केसीएल लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे देखोगे तो एक जंक्शन ये हो गया, जंक्शन मतलब जिसका जिसका पोटेंशियल अलग होगा वो सब क्या हो जाएगा, जंक्शन हो जाएगा। जैसे एक क्या है सेम पोटेंशियल पे तीनों, एक जंक्शन हो गया। ये तीनों क्या था, सेम पोटेंशियल पे था, एक जंक्शन हो गया। ठीक है, तो इसमें देखोगे तो क्या है, ये सेम पोटेंशियल पे एक जंक्शन हो गया, एक क्या हो गया, एक जंक्शन हो गया। ये भी एक क्या हो गया, जंक्शन हो गया। ठीक है, ये भी क्या हो गया, जंक्शन हो गया, जहां पे दो या दो से ज्यादा ब्रांच आके क्या करता हो, मिलता हो। ये भी जंक्शन है, ये भी क्या है, जंक्शन है। दो या दो से तो हर जंक्शन पर क्या कर सकते हो, केसीएल लिख सकते हो। उस तरह से केवीएल जब लिखेंगे तो हर एक लूप में लिखेंगे केवीएल, हर एक लूप में। लूप कैसे बनाएंगे, एक कंप्लीट सर्कल मान लेते हैं कि इसमें करंट क्या कर रहा है, इस लूप में I1 करंट है, इस लूप में I2 करंट है। I1 I2 का करंट अगर मान लिए हो, ठीक है, आप हर एक ब्रांच में करंट कर सकते हो, दिखा सकते हो, हर ब्रांच में करंट आप दिखा सकते हो। ये आपका लूप करंट अलग होता है, ब्रांच करंट अलग होता है। लूप करंट I1 माना है तो यहाँ पे करंट देखोगे तो कितना होगा, यहाँ पे लूप करंट I1 है और यहाँ पे बस एक ही लूप है, यहाँ पे करंट कितना होगा, I1 होगा। यहाँ पे देखोगे तो इसमें कितना ब्रांच में करंट होगा, इस लूप करंट के कारण I1 नीचे की ओर, इस लूप के कारण क्या होगा, I2 ऊपर की ओर। तो नेट करंट कितना होगा, तो नीचे डायरेक्शन में देखोगे तो I1 माइनस I2, अपवर्ड डायरेक्शन में देखोगे तो क्या जाएगा, I2 माइनस I1। अब क्या करते हैं, केवीएल अप्लाई करते हैं हम लोग। ठीक है, यूजिंग केवीएल इन लूप 1। लूप 1 में क्या करते हैं हम लोग, केवीएल यूज करते हैं। तो लूप 1 में केवीएल क्या कैसे यूज करेंगे, तो समेशन ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा किसी भी लूप में, फॉर एनी लूप, फॉर एनी लूप। एक कंडीशन क्या होता है, वैलिड होता है। एक कंडीशन क्या होता है, वैलिड होता है, किसी भी लूप में ले लो, चाहे वो आप इस लूप मतलब जहां से शुरू किए हैं वहीं पहुंचना है। तो यहाँ से शुरू किया वापस आप क्या करो, यहीं पहुंच जाओ, एक लूप हो जाएगा। जैसे यहाँ शुरू किया वापस क्या करो, यहीं पहुंच जाओ, एक लूप हो जाएगा। आप ऐसे भी लूप ले सकते थे, यहाँ शुरू किए और वापस यहीं पहुंच जाए, ये भी आपका क्या हो जाएगा, एक लूप बन जाएगा। आपका क्या बन जाएगा, लूप 3 बन जाएगा। लूप, तो आपको जितना रिक्वायरमेंट होगा उतना लूप लेंगे। ठीक है, जिस तरह से जितना रिक्वायरमेंट था उतना हमने नोडल एनालिसिस लिखा था। यहाँ पे देखोगे तो दो हमने वेरिएबल माना है I1 I2, तो हम लोग को दो लूप से काम चल जाएगा, तीन लूप की जरूरत नहीं पड़ेगा। तीसरा लूप से लिखोगे, सॉल्व करोगे, सेम ही इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, तो दो अननोन है तो आपको दो लूप चाहिए होगा, जहाँ पे इक्वेशन लिखे उसको सॉल्व करें। कैसे लिखेंगे, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 6 वोल्ट का, अगर लूप 1 की बात करें। ठीक है, लूप 1 में देखोगे, लूप 1 में देखोगे ये पोटेंशियल कितना है, यहाँ पे देखोगे तो करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो I1 नीचे की ओर, I2 ऊपर की ओर। करंट कितना हो जाएगा, इसमें करंट कितना हो जाएगा, इसमें करंट I1 लूप है, ये कितना हो जाएगा, I1 ही हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 6 वोल्टेज। अगर लिखोगे समेशन ऑफ वोल्टेज इक्वल टू 0, देखो यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, तो प्लस से माइनस जा रहा है तो कितना हो जाएगा, पॉजिटिव लिखेंगे।
प्लस 6 वोल्ट। अगेन करंट क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये मतलब हायर पोटेंशियल क्या है, लोअर पोटेंशियल, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा प्लस ऑफ I1 माइनस I2 इंटू कितना हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस कितना है 1 है शायद, कितना 1 है, I इंटू कितना हो जाएगा R हो जाएगा। ठीक है, यहां से देखोगे तो यहां से करंट क्या कर रहा है, इधर क्यों फ्लो कर रहा है, इसका रेजिस्टेंस कितना है आपको, इसका रेजिस्टेंस 3 है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो यहां से यहां तक अगेन पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ये हायर पोटेंशियल पे लोअर पोटेंशियल पे, तो कितना हो जाएगा प्लस ऑफ 3 इंटू I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहां से बोल सकते हैं 6 प्लस, यहां से I1 तो कितना हो जाएगा 6 प्लस 4I1 माइनस I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब I1 I2 दो है, आपको वेरिएबल आ गया, एक भी क्वेश्चन और चाहिए तो फॉर लूप 2 के लिए लिखेंगे, लूप 2 के लिए लिखेंगे। लूप 2 कैसा बनेगा, लूप 2 कैसा बनेगा, लूप 2 देखोगे तो ये आपका हो गया 1 ओम, ये आपका हो गया 3 ओम, और यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो रहा था, उल्टा लगा रखे थे ना, आपका हो गया 3 वोल्ट, ये हो गया आपका 3 ओम। यहाँ पे देखो लूप करंट कितना है I2 है, लेकिन अगर ब्रांच करंट देखोगे इसमें करंट कितना है, इसमें करंट होगा I2, इसमें करंट कितना होगा I2, और इसमें अगर करंट देखोगे अगर उल्टा ऐसे मानते हो तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा I2 माइनस ऑफ I1। पहले करंट ऐसा ले रहे थे I1 माइनस I2 लिख रहे थे, अब करंट कैसा मान रहे हैं हम लोग, ऊपर क्यों मान रहे हैं, कितना हो जाएगा I2 माइनस, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते सर हो, वो ऊपर वाला शायद 2 ओम है, ऊपर वाला जो है लूप 2 में। ठीक है 2 है 2 है, आज पता नहीं ज्यादा ही गलत लिख रहा हूँ। अगर आप करंट का डायरेक्शन ऐसे ही रखते हो तो फिर क्या लिखोगे आप, I1 माइनस I2 लिखोगे, I1 माइनस I2 लिखोगे, जैसा मानना आपको, ऊपर करना होगा आप क्या करोगे I2 माइनस I1 करोगे, अगर नीचे ही रखते हो तो क्या लिखोगे सेम, करंट का डायरेक्शन मान लेके नीचे ही है I1 माइनस I2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, समेशन ऑफ V इक्वल टू 0 करते हैं, कहीं से शुरू हो जाओ, मैं यहाँ शुरू हो जाता हूँ, ठीक है यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये हायर पोटेंशियल ये लोअर पोटेंशियल, क्यों क्योंकि करंट क्या कर रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है, तो ड्रॉप कितना होगा पॉजिटिव, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग प्लस, और इसमें करंट कितना है तो I2 इंटू रेजिस्टेंस कितना है तो 2 इंटू I2। अब देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, अगेन कितना है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, ये कुछ उल्टा तो नहीं लिखा है, सेम ही है ना सब जगह पर, हाँ ठीक है, तो इसमें क्या था, हाँ सब ठीक है, तो यहाँ भी क्या होगा, ये हायर पोटेंशियल ये लोअर पोटेंशियल, ये एरो बना इस तरह से बना हुआ सर्किट, तो यहाँ भी पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा 3 का हो जाएगा। यहाँ से देखोगे यहाँ तक, यहाँ से हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, क्योंकि करंट क्या है ऐसे फ्लो कर रहा है, ये कितना हो जाएगा प्लस ऑफ I2 इंटू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जब यहाँ से यहाँ जाओगे तो करंट क्या कर रहा है, इधर क्यों फ्लो कर रहा है ना, मतलब ये हायर पोटेंशियल हो गया लो पोटेंशियल हो गया, यहाँ से यहाँ ड्रॉप लिख रहा है तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ I1 माइनस I2 इंटू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो ऐसे लिखा मैंने माइनस, करंट क्या है इधर है, इसका मतलब करंट के अपोजिट डायरेक्शन लिख रहे हैं, पोटेंशियल क्या कर रहा होगा तो ड्रॉप नहीं कर रहा होगा गेन कर रहा होगा, हम लोग पोटेंशियल ड्रॉप लिख रहे हैं ना हर जगह पे, तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप लिखे, यहाँ पे ड्रॉप लिखे, यहाँ पे ड्रॉप लिखे, यहाँ पे गेन कर रहा था तो क्या करेंगे हम लोग माइनस लिख देंगे, पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा तो माइनस ऑफ द गेन हो जाएगा। ऐसे भी ध्यान रखोगे अगर करंट के डायरेक्शन में लिख रहे हो तो पॉजिटिव लिखोगे, V इंटू I के लिखोगे पॉजिटिव लिखोगे, अपोजिट डायरेक्शन लिख रहे हो यहाँ से, यहाँ से यहाँ गए तो क्या आ गया करंट इधर, और जाके चल रहे हैं हम लोग लूप में इधर ऊपर क्यों जा रहे हैं अपोजिट जा रहे हैं, यहाँ पे देखो जैसा लूप था करंट भी वैसा ही था, इधर क्यों लूप में बढ़ रहे हैं करंट भी इधर क्यों जाए, यहाँ पे लूप में इधर क्यों आ रहे थे करंट क्या है इधर क्यों आ रहा था, लेकिन यहाँ पे लूप में ऊपर क्यों जा रहे हैं करंट क्या है नीचे क्यों, क्या करेंगे माइनस पुट कर देंगे, यहाँ से सॉल्व करना कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस ऑफ I2 सॉरी प्लस ऑफ I2 कितना हो जाएगा 3 हो तो 5, यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा प्लस I2 हो जाएगा,
3 2 5 कितना हो जाएगा 6i2 हो जाएगा। 6i2 माइनस ऑफ i1 प्लस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये ऊपर वाला इक्वेशन नंबर 1 आ गया था आपका, यहाँ से इक्वेशन नंबर कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, यहाँ से दो इक्वेशन है, दो अननोन है, एलिमिनेट करो, सॉल्व करो। ठीक है, तो कैसे एलिमिनेट होगा, आप ऐसा कर सकते हो कि इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तो ये -4 हो जाएगा i1, यहाँ पे +4 i1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो i2 सॉल्व हो जाएगा। आई इक्वेशन नंबर 1 +4 इंटू इक्वेशन नंबर 2 कितना हो जाएगा i1, तो क्या हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 6 माइनस i2, यहाँ से बचेगा 6 माइनस i2, और नीचे कितना बचेगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 6 को 24 i2, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 24 माइनस 1 कितना हो जाएगा 23 i2, आई कितना हो जाएगा 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा 18 इक्वल टू 0 हो जाएगा। i2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, i2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ 18 बाई कितना हो जाएगा 23। i2 आपको आ गया, i1 निकाल लो आप, i1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, i1 इक्वल टू हो जाएगा i2 माइनस 6 डिवाइड बाई i1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, हो जाएगा i2 इसको ले जाएगा प्लस -6 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। i1 इक्वल टू आ जाएगा आपको, i1 इक्वल टू हो जाएगा i2 माइनस 6 बाई 4, 6 बाई 4। तो i2 आपका है कितना माइनस ऑफ 18 बाई 23 माइनस ऑफ 6 बाई कितना हो जाएगा 4। देखो इस सॉल्व कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 18। ऐसा काम करे क्या, इस ब्रांच में जो करंट निकालना है, इस ब्रांच में करंट कितना होगा i1 माइनस i2 होगा, इस ब्रांच में जो करंट होगा कितना होगा i1 माइनस i2 होगा। ठीक है, तो हम डायरेक्टली से लिख सकते हैं क्या, ज्यादा कम करना पड़ेगा कैलकुलेशन, थोड़ा डाटा मैंने अलग से लिख लिया। ऐसे देखोगे तो i1 माइनस i2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, i1 माइनस i2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 6 माइनस ऑफ 3 i1, होगा कि नहीं होगा, i2 निकाले हमने, अच्छा i1, चलो i1 निकाल लेते हैं। अगर आप पहले से सॉल्व करके अगर आप i1 निकाले होते, i1 माइनस i2 करके आप निकाल सकते हो इस तरह से, छोड़ो फिलहाल के लिए, ज्यादा कंफ्यूज मत हो जाओ। ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि इसमें गड़बड़ हो गया, बस कैलकुलेशन है, बाकी तो कुछ है नहीं। सॉल्व करो, कितना है कितना है बताओ, माइनस ऑफ 18 माइनस ऑफ 6 इंटू 23 कितना हो जाएगा, बताओ कितना होगा, सिक्स से मल्टीप्लाई करो कितना जाएगा 18, 6 दूनी 12, 1 13 डिवाइड बाई 23 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 18 ऐड कर दो उसमें, हो जाएगा 156, 8 16 3 4 बाई कितना हो जाएगा 23 इंटू 4, कटेगा भी कुछ, चार से जरा काटो तो कितना हो जाएगा, 4 3 12 3 36 4 9 36 हो जाएगा 39, 39 बाई 23। i1 आ गया आपको, i2 आ गया, तो ब्रांच जो करंट निकालना था क्या निकालना था, IAB इक्वल टू कितना होगा, IAB इक्वल टू i1 माइनस i2, i1 माइनस ऑफ i2, i1 कितना है आपके पास, तो है 39 बाई 23, और i2 कितना आपका, i2 आपका, ठीक है, माइनस 18 बाई 23, माइनस ऑफ 18 बाई 23 कितना हो जाएगा बताओ, 39 में से 18 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 21 बाई 23, यहाँ से भी 21 बाई 23 आया, और यूपर से भी कितना आया था 21 बाई 23 आया था। तो करंट आप कैसे भी सॉल्व करोगे, ब्रांच का करंट कितना आएगा, सेम ही आएगा, आप चाहे केसीएल यूज करो या फिर केवीएल यूज करो, केसीएल यूज करो या फिर केवीएल यूज करो, क्लियर है। किसी भी सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम दोनों में से कोई एक चीज यूज कर सकते हैं।
नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? हाँ सर आ गया। ठीक है, कोई भी आप सर्किट डायग्राम लोगे, कोई भी, ये तो बहुत वो हो गया, कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया। ठीक है, ऐसे तो सिंपल वाला रहता तो आराम से कर सकते थे हम लोग। जैसे कि जैसे तो इक्विवेलेंट निकालना है, जैसे कि सिंपल सा सर्किट ले, जैसे वो कुछ ज्यादा सिंपल है। जैसे कि आपको दिया हुआ है वोल्टेज, आपसे पूछे कि कितना करंट होगा या फिर इसके पास वोल्टेज कितना होगा, इसके पास वोल्टेज कितना होगा, तो आप आराम से निकाल सकते हो केवीएल यूज करके। कैसे, इसमें जरूरत भी नहीं पड़ेगा, फटाफट ऐसे हो जाएगा इक्विवेलेंट करंट निकालते हैं। अगर सर्किट कॉम्प्लिकेटेड होता है तो उस केस में आपको जरूरत पड़ता है। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 अगर करना हो तो कैसे करोगे, तो आप क्या करोगे, जैसे कि मान लेते हैं किसी एक को रेफरेंस मान लेते हैं, डी को मान लो कि रेफरेंस मान लो। ठीक है, फॉर द करंट लूप शोन इन द फिगर किरचॉफ्स लूप रूल फॉर द, अब ये पूछता है कि किरचॉफ्स लूप रूल क्या होगा फॉर ए एच डी सी बी ए। बोलता है इस लूप के लिए, एक लूप बना दिया आपसे, बोलता है इसके लिए किरचॉफ्स लूप क्या होगा, एंड ए एच डी ई एफ जी एच, ए एच डी ई एफ ई, एक लूप बना दिया, दूसरा लूप बनाया इसने ऐसे, दूसरा लूप बनाया इसने ऐसे। ठीक है, अब पहला लूप बनाया था इसका ऐसा। ठीक है, बोलते हैं दोनों लूप के लिए क्या होगा लूप, इक्वेशन जो होगा, इक्वेशन क्या होगा, सॉल्व नहीं करना है यहाँ पे, बस इक्वेशन लिखना है। तो क्या होगा इसका इक्वेशन, क्या होगा इक्वेशन बताओ जरा, यहीं पे बता दो क्या होगा। इसमें दिया हुआ एक करंट दिया हुआ आपको I1, ठीक है, एक करंट दिया हुआ आपको I3 और एक करंट दिया हुआ आपको I2। अगर यहाँ पे लूप इक्वेशन लिखा हुआ है तो क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर शुरू करते हो आप, क्या हो जाएगा, यहाँ पे करंट कितना है I1, तो कितना हो जाएगा ये I1 इंटू कितना हो जाएगा 30, I1 इंटू 30। ठीक है, उसके बाद देखोगे यहाँ से यहाँ तक हम क्या लिख रहे हैं, पोटेंशियल ड्रॉप लिख रहे हैं। तो पोटेंशियल ड्रॉप मतलब हाईएस्ट से लोअर लिख रहे हैं, तो पॉजिटिव लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखोगे यहाँ से यहाँ आ गए, यहाँ से क्या हो गया, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, यहाँ पे 45 क्या लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे करंट कितना है, यहाँ पे करंट I3 है, यहाँ पे करंट कितना है I3 है, यहाँ पे करंट कितना है I3 है। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, प्लस ऑफ I3 इंटू 1, और यहाँ पे देखो तो कितना लिखेंगे, तो प्लस ऑफ I3 इंटू 40, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस 1, यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है 40, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपको जो इक्वेशन आ जाएगा कितना आ जाएगा, 30I1 और I3 प्लस I3 कितना हो जाएगा, ये 41I3 प्लस 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा, लूप 1 के लिए इक्वेशन आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन जरा मैच करो, कितना आ जाएगा, 30I1 प्लस 41I3 माइनस 45 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पहला इक्वेशन क्या आएगा, ये आएगा। क्लियर है? सर तो प्लस 45 आया है ना। हाँ, तो प्लस 45 होगा। पोटेंशियल ड्रॉप लिख रहे हैं ना, करंट का डायरेक्शन देख लेते हैं एक बार। ठीक है, करंट का डायरेक्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे करंट क्या कर रहा है, करंट का डायरेक्शन हमने ऐसे माना है। ठीक है, तो यहाँ भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा, यहाँ भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और यहाँ भी पोटेंशियल क्या होगा, ड्रॉप होगा, तो प्लस 45 आएगा ये। ठीक है, प्लस आएगा, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है कहीं पे, प्लस कर लोगे, ऊपर है क्या कहीं पे, नहीं है ना ऑप्शन में, प्लस 45 आएगा, इसमें क्या आएगा, प्लस 45 आएगा। पोटेंशियल ड्रॉप लिख रहे हैं ना, पोटेंशियल ड्रॉप मतलब यहाँ से देखोगे, यहाँ से पोटेंशियल ड्रॉप क्या है, तो यहाँ पे सेम लिखेंगे। अब इसमें देखो बड़े वाला देखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो, यहाँ शुरू करते हैं, अगेन पोटेंशियल ड्रॉप लिख रहे थे, कितना आ जाएगा 30I1, फटाफट लिखेंगे आप 30I1। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे करंट कितना होगा, तो यहाँ पे करंट कैसा है, I2 है, I2 क्या है, ऊपर की ओर है, उल्टा डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या लिखेंगे हम लोग,
क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस ऑफ 20 इंटू I2। यहाँ भी देखोगे तो यहाँ भी क्या है, I2 क्या है, उल्टा है। यहाँ लिखेंगे हम लोग माइनस ऑफ I2, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पे देखोगे तो क्या लिखेंगे, अगेन हायर से लोअर, तो कितना हो जाएगा, प्लस ऑफ 80 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। देखो आपको क्वेश्चन हो जाएगा प्लस 31 माइनस ऑफ 21I2 प्लस ऑफ 80 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस ऑफ 80 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन इसका क्या आ जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर अगर आप देखोगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, कहाँ पे प्लस आएगा, प्लस कहाँ पे आएगा, आंसर इसका हो जाएगा 4। ऑब्वियस है, इसको ऐसे भी सकते हैं ना, माइनस ऑफ 30I1 माइनस ऑफ 41I3 माइनस ऑफ 45 इक्वल टू 0। सारा माइनस माइनस लिख सकते हैं ना, इसको माइनस कॉमन लो तो क्या आएगा, प्लस आ जाएगा। क्लियर है, यस सर। तो सारा सारा माइनस लिखा है, सारा माइनस मल्टीप्लाई कर दो क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा 4। यहाँ से देखोगे तो ये माइनस 31 है, माइनस 21 है, और यहाँ पे माइनस 80 है। यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, मेरा वाला जो क्वेश्चन वो बन जाएगा। या फिर यहाँ से आप माइनस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, माइनस 80 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है, यस सर। अगर आपको केवीएल लिखना होगा, लूप करंट लिखना होगा, लूप में से मानोगे। पहले क्या मानोगे, लूप में करंट मान लोगे, उसके बाद हर एक ब्रांच में आप करंट लिख लोगे, हर एक ब्रांच में करंट लिख लोगे, उसके बाद पोटेंशियल ड्रॉप का सम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। जैसे एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना, ठीक है, इसको सॉल्व करना, ठीक है। 52 आज तक टाइम नहीं है, तो नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे हम केवीएल क्वेश्चन को, और करवाएंगे। अभी एक ही क्वेश्चन करवाए हैं और उसका डाटा ऐसा ले लिया कि ये सब होमवर्क में दिए हुए हैं सर, ऐसे में। ये कहाँ दिया है, हाँ दिए हुए हैं सर। दिए हुआ है, ठीक है। ये सब आपको अच्छा 55 तो दिए हुए है ना, तो बढ़िया है। ये सब आपको वहां पे आप प्रैक्टिस करोगे सब क्वेश्चन को, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं मिलेगा आपको। जैसे कि मान लो कि इसको सॉल्व करना है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ से 2 एम्पीयर करंट आया, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे 2 एम्पीयर करंट आया, तो यहाँ से 2 एम्पीयर करंट निकला होगा, 2 एम्पीयर करंट यहाँ से निकला होगा, ठीक है। तो आप यहाँ से केवीएल से भी सॉल्व कर सकते हो और केसीएल से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब पूछता है कि वोल्ट मीटर का रीडिंग क्या होगा। वोल्ट मीटर का रीडिंग मतलब क्या होता है, इस दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जितना आएगा उसकी रीडिंग आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, इसका रीडिंग आएगा, ठीक है। और जब ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा कि रीडिंग बताना है वोल्ट मीटर का, तो आप क्या करना कि वोल्ट मीटर को पहले रिमूव करना। चलो बताता हूँ एक चीज, वोल्ट मीटर को पहले क्या करना, रिमूव करना। क्यों रिमूव करते हैं ये हम लोग पढ़ेंगे आगे, वोल्ट मीटर अमीटर पढ़ना है हम लोग को, ठीक है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में पढ़ना है। क्योंकि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। अगर मान लो कि इधर है 4 ओम, इधर है 16 ओम, इधर है 16 ओम और इधर है 4 ओम। अब बीच में मान लो कि आपने बस 6 ओम का रेजिस्टेंस ऐड कर दिया, मेगा ओम्स का रेजिस्टेंस होता है इसमें, तो क्या इसमें करंट फ्लो करेगा क्या, बहुत ही कम करंट फ्लो करेगा। इस केस में हम मान के चलेंगे यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो जब भी इस तरह से आए कि वोल्ट मीटर कनेक्टेड हो, ठीक है, वोल्ट मीटर को क्या करोगे आप, ओपन सर्किट कर दोगे। कहीं पे अगर अमीटर कनेक्टेड हो, कहीं पे अगर आपको अमीटर कनेक्टेड हो, उस अमीटर को आप शॉर्ट सर्किट कर दोगे, क्योंकि अमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो कुछ कंसीडर नहीं करोगे, शॉर्ट सर्किट कंसीडर कर लोगे। और अमीटर क्या करता है, करंट रीड करता है, यहाँ से जितना करंट जा रहा होगा वो आपको अमीटर रीड करके बताएगा, और वोल्ट मीटर क्या करेगा, वोल्टेज बताएगा, ठीक है। इस दोनों के क्रॉस वोल्टेज कितना है। तो वोल्ट मीटर अमीटर रहेगा तो ज्यादा कुछ करना मत, वोल्ट मीटर को रिमूव करना, सर्किट को सॉल्व करना, अमीटर को क्या करना, शॉर्ट सर्किट करना और सॉल्व करना। और जहां पे वोल्ट मीटर लगा रहेगा उसके क्रॉस को क्या दे देगा, पोटेंशियल डिफरेंस दे देगा। और जहां पे अमीटर लगा रहेगा क्या देगा, करंट की रीडिंग दे देगा। जितना भी सॉल्व करके आएगा करंट यहाँ पे, इसे शॉर्ट सर्किट करो, और जितना भी करंट आएगा वो क्या करेगा, ये रीडिंग करेगा। तो अमीटर वोल्ट मीटर लगे से आप ज्यादा घबराना मत, ठीक है, बस इसको हटाना, शॉर्ट सर्किट करना, ठीक है, करंट सॉल्व करना। जो भी करंट आएगा अमीटर क्या करेगा, उसको रीड करेगा, ठीक है। 10th क्लास में पढ़े भी होंगे। यहाँ पे वोल्ट मीटर को हटाना, सॉल्व करना, इसके क्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वोल्ट मीटर क्या करेगा, उसको रीड करके बताएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपको सॉल्व करके आना, ठीक है।
इस पे बेस्ड हम कुछ और क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। यही इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का, केवीएल कैसे यूज करना, ये आ जाएगा तो बाकी काम हो जाएगा। ठीक है।